और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों की बैठक। क्वाड मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है, इस पर जोर दिया गया। 2024 में क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। क्वाड इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए अहम मंच है, इस बात को भी रेखांकित प्रधानमंत्री ने किया है इस बैठक में। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। और इससे पहले जापान के हिरोशिमा में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने कहा यूक्रेन जंग मेरे लिए मानवता से जुड़ा मुद्दा। पीएम ने कहा मैं यूक्रेन और उसके नागरिकों की वेदना से अवगत हूं। पीएम ने दिया यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। और आप देखिए G7 की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की लगभग सभी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। सबसे अहम मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ रही।
पीएम मोदी को देखते ही जो बाइडेन खुद चलकर उनके पास आए और उन्हें गले लगाया। वहीं ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय मीटिंग में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि युद्ध खत्म करने के लिए वो अपने स्तर पर जो कुछ भी हो सकेगा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी पीएम फूमियो किशिदा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात हुई और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और G7 समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी, यह कहा पीएम ने। डेवलपमेंट मॉडल विकासशील देशों की प्रगति में रोड़ा न हो, फूड सिक्योरिटी को लेकर मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा G20 और G7 के एजेंडे के बीच तालमेल बनाना होगा। मानवता का मुद्दा है। G7 शिखर सम्मेलन के छठे सत्र में पीएम मोदी ने दुनिया में खुशहाली और तरक्की लाने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने 10 बिंदुओं पर जोर देते हुए समावेशी फूड सिस्टम का निर्माण करने की नसीहत दी और कहा कि दुनिया को हाशिए पर जा चुके किसानों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ये पूरी दुनिया की प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी पर एक साथ फोकस हो। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है। वन अर्थ वन हेल्थ हमारा सिद्धांत है। प्राकृतिक साधनों का सही इस्तेमाल हो। डिजिटल तकनीक दुनिया के हर किसान तक पहुंचे। ऑर्गेनिक फूड को हेल्थ से जोड़ने का प्रयास हो। भारत में विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट हो। फूड वेस्टेज की रोकथाम सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर और नर्सेज की मोबिलिटी प्राथमिकता हो। प्राकृतिक फार्मिंग का नया मॉडल तैयार हो। यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, लिहाजा पीएम मोदी ने यहां पोषण से लेकर पर्यावरण की सुरक्षा पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की और कहा कि विकास का मॉडल ऐसा बने जो विकासशील देशों की प्रगति में अवरोधक न बने। इधर G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी गले मिले हैं खुद चलकर। बड़ी बात यह है कि खुद चलकर पीएम मोदी के पास आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मोदी खड़े हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगाया। ये दुनिया में भारत के बढ़ते कद का डंका है। ये पीएम मोदी की बढ़ती धाक है जिसके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कायल हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के दौरान मोदी बाइडेन मुलाकात की ये तस्वीरें जब सामने आई तो दुनिया ने एक बार फिर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की धमक देखी। इन तस्वीरों में देखिए, पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मोदी के एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। इसी बीच फ्रेम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एंट्री होती है। वो सीधे पीएम मोदी की ओर बढ़ने लगे। पीएम मोदी ने जब बाइडेन को अपनी ओर आता देखा तो अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। इस दौरान दोनों देशों के नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए कुछ बातचीत भी की। इसके बाद मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बाइडेन जब वापस लौटने लगे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आकर मिले। पिछले साल जर्मनी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए आए थे। और G7 देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया। G7 देशों ने रूस के युद्ध को अवैध करार दिया। G7 देशों ने कहा जब तक युद्ध चलेगा यूक्रेन का साथ देंगे। रूस का युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। जापान के हिरोशिमा में जारी G7 देशों की बैठक में रूस यूक्रेन जंग की गूंज भी सुनाई दी। G7 देशों ने रूस के युद्ध को अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध चलेगा वे यूक्रेन का साथ देंगे। वे यूक्रेन को सैन्य और अन्य मानवीय सहायता देते रहेंगे। G7 देशों ने कहा रूस का हमला गलत है और यूएन चार्टर के खिलाफ है। G7 देशों ने कहा कि रूसी हमला दुनिया के लिए खतरा है और इसका बाकी देशों पर असर नहीं होने देंगे। उन्होंने ये संकल्प जताया कि यूक्रेन को समर्थन जारी रहेगा, यूक्रेन को हथियार और अन्य वित्तीय मदद देते रहेंगे। G7 देशों ने परमाणु निरस्तीकरण पर भी जोर दिया है। इतना ही नहीं, G7 देशों ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया है जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं और इस बार G7 की मेजबानी जापान कर रहा है, जबकि पिछले साल जर्मनी ने इसकी मेजबानी की थी। और वहीं जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का आज बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम रहा। पीएम मोदी के दिन की शुरुआत हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई और इसके बाद वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले।
पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में भारत जापान के संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापानी अध्यक्षता के तहत हो रही G7 समिट में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्ज से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने आज सुबह हिरोशिमा के पास मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी और भगवान बुद्ध के आदर्श अपनाया जाना आज विश्व शांति के लिए बेहद जरूरी है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। और हिरोशिमा में G7 की बैठक का पुतिन पर कितना असर पड़ा, इसकी एक बानगी मॉस्को की सड़कों पर देखने को मिली। देखिए TV9 संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। इस वक्त देखिए हम मॉस्को के अराबत स्ट्रीट में हैं और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैसे राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक कटआउट लगा हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ पर आकर अपनी सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये असर हुआ है G7 का, ये असर हुआ है पश्चिमी देशों द्वारा लगातार रूस पर बनाए हुए दबाव का, कि अब रूस बहुत तेजी के साथ चीन के बेहद करीब आ गया है। इतना करीब कि अब रूस की सरजमी पर चीन के राष्ट्रपति के कटआउट लग रहे हैं और लोग पुतिन और जिनपिंग के कटआउट के साथ सेल्फी खींच रहे हैं। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ा चेंज है। ये एक ऐसा चेंज है जहां पर कि आप देखिए कि कैसे पुतिन और जिनपिंग के कटआउट के माध्यम से दरअसल यहाँ जनभावना को प्रदर्शित करने की बात कही जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम कितने करीब आ गए हैं और लोग कैसे इसको खुशी खुशी इसके साथ आकर सेल्फी करता रहे। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, ये भारत के लिए चिंता की बात है, ये पश्चिमी देशों के लिए चिंता की बात है कि कैसे रूस और चीन एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को वार्ताकार बताया। मैंने वार्ताकार को यूक्रेन का शांति फॉर्मूला बताया। बड़ी बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है, बड़ा बयान। भारत को शांति फॉर्मूला लागू करने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए भारत का शुक्रिया। तो इस मुलाकात के बाद यह पहला बयान जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से आया सामने। इसमें जिस बात को लेकर पहले कहा जा रहा था कि कोई पीस फॉर्मूला हो सकता है, और यह कहा ज़ेलेंस्की ने कि मैंने वार्ताकार को यूक्रेन का शांति फॉर्मूला बता दिया है।